मैं मदन लाल कटारिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है, जिसमें एससीपी को आप घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने पीसी से किस प्रकार से ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, और वो भी कुछ पलों के अंदर। तो वो चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर बैठे 5 मिनट के अंदर किस प्रकार से अपनी एससीपी को सबमिट भी कर सकते हो, और प्रिंसिपल या जो भी संस्था प्रधान है वो उस एससीपी को अपने द्वारा अप्रूव भी कर सकते हैं। तो एससीपी को आपको अगर ऑनलाइन सबमिट करना है, तो एससीपी को ऑनलाइन सबमिट करने से पहले कुछ जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपको महत्वपूर्ण रूप से पहले से तैयार रखना है। क्योंकि अगर आप अपने पीसी या अपने मोबाइल में अगर आपको एससीआर या एससीपी ऑनलाइन अगर सबमिट करनी है, तो उसके लिए जो 4 डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पहले से तैयार रखने पड़ेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है कि आपका जो नियुक्ति आदेश है वो आपके पास में मौजूद होना चाहिए। अर्थात जो आपका नियुक्ति आदेश है, उस नियुक्ति आदेश की जो एक पीडीएफ है वो आपके पास में बनी हुई होनी चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत ये है। दूसरी ज़रूरत ये है कि आपका जो फिक्सेशन हुआ है, आपका जो फिक्सेशन लेटर है, उसकी एक पीडीएफ बनी हुई आपके पास में मौजूद होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है कि आपका जो पिछले टाइम जो आपका 7th पे कमीशन जो लगा था, उस 7th पे कमीशन का जो विकल्प पत्र भरा था, और उसका जो विकल्प पत्र भरने के साथ साथ में आपका जो 7th पे कमीशन जो लागू हुआ था, उसका एक जो आपको पीडीएफ तैयार रखनी है। और चौथी जो चीज़ आपको तैयार रखनी है वो है आपका संतान संबंधी शपथ पत्र, जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपका नोटरी पब्लिक के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें, पहली चीज़ नियुक्ति आदेश, दूसरा आपका फिक्सेशन लेटर, तीसरा आपका 7th पे कमीशन का पीडीएफ, और चौथा आपका संतान संबंधी पीडीएफ। तो ये 4 पीडीएफ आपको अलग अलग तैयार रखनी है। और मुख्य रूप से इनमें ये एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि चारों जो पीडीएफ है, प्रत्येक पीडीएफ 2 MB से कम की होनी चाहिए, क्योंकि 2 MB से ज़्यादा होगी तो फिर वो आपकी अपलोड नहीं हो पाएगी। और तो ये 4 चीज़ें आप पहले से इनका पीडीएफ तैयार रखेंगे, और पीडीएफ तैयार रखने के पश्चात में आपको ऑनलाइन सबमिट आपका जो है एससीपी ऑनलाइन सबमिट करना है। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको जो है अपने मोबाइल या अपने पीसी के अंदर आपका इस प्रकार से आप एससीपी को अपना जो है घर बैठे तैयार। तो सबसे पहले तो चलो मैं बता दूं आपको वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से जो ही एससीपी हमारे को जो करनी है। चलो चलते हैं वीडियो। हमारे को क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो गूगल क्रोम है उसको हमें सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा, और गूगल क्रोम में हमारे को सबसे पहले स्टाफ लॉगिन ओपन करना पड़ेगा। स्टाफ लॉगिन करके सबसे पहले हम स्टाफ लॉगिन को ओपन करेंगे। स्टाफ लॉगिन ओपन करने के पश्चात में आपका जो NIC कोड है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको अपने जो पासवर्ड है वो टाइप करने पड़ेंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद में आपको जो नीचे लिख रखा है, जो कैप्चा नीचे लिख रखा है, उस कैप्चा को आपको लिखना है, और कैप्चा लिखने के बाद में आपको लॉगिन करना है। इस प्रकार से आपको स्टाफ लॉगिन सबसे पहले करना है। स्टाफ लॉगिन करने के पश्चात में जो ही आपका स्टाफ लॉगिन हो जाता है, तो स्टाफ लॉगिन होने के पश्चात में इधर स्टाफ जो विंडो दे रखा है, इसमें होम, APR, वेटिंग लिस्ट, स्माइल 3.0, अप्लाई, प्रोफाइल, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये इस तरह के अलग अलग टैब दे रखे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको फॉर्म्स जो लिखा हुआ है ये, इस फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना है। और फॉर्म्स के अंदर 2 प्रकार के टैब खुल रहे हैं, TF है टीचर वाला, और एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। तो ये जो नीचे दे रखा है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें एक अलग टैब खुलेगा फॉर्म्स। इस फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना है आपको। तो फॉर्म्स के ऊपर जो ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं। एक आएगा अप्लाई फॉर एससीपी, कन्फर्मेशन फॉर्म, कंपटीशन एग्ज़ाम की NOC, और विदेश यात्रा के लिए NOC। तो ये 4 प्रकार के जो नए टैब है वो स्टार्ट किए गए हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अप्लाई फॉर एससीपी है, ये क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करते ही आपको एससीपी से रिलेटेड जो आपका फॉर्म है वो आपका तुरंत है जो आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। तो ये एससीपी से जो रिलेटेड फॉर्म है, सबसे पहले टीचर बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टीचर का नाम दे रखा है, एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, मोबाइल नंबर दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ दे रखा है, जेंडर दे रखा है,
है ना, करंट पोस्ट क्या है उस टीचर की वो दे रखी है, करंट सब्जेक्ट दे रखा है, सेवानिवृत्ति तिथि दे रखी है, पिता का नाम वगैरह, और जहाँ उसकी करंट पोस्टिंग है वो सब चीज़ दे रखी है। इसके बाद में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि अगर कोई आदेश 3 से ज़्यादा पृष्ठों का हो तो दस्तावेज अपलोड करते समय उस आदेश का मुख्य पृष्ठ, कार्मिक के नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ आपको जो है कि अपलोड करना है, यानी 3 ही पेजों को आपको रखना है ज़्यादा अगर पेज है तो। अब देखो सबसे पहले क्या लिख रखा है, एससीपी एप्लीकेशन ऑन साला दर्पण नेक्स्ट एससीपी स्टेज विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन प्रीवियस वन इज़ अप्रूव्ड, यानी कि आपकी एससीपी कौन सी है, फर्स्ट है तो पहले से ही क्लिक है जो इसके ऊपर हो रखा है तो फर्स्ट यहाँ पर लिखना है। इसके बाद के अंदर जो लिख रखा है एससीपी रिवीजन के एससीपी रिवीजन कर रहे हो तो अगर नहीं कर रहे हो तो नो, नहीं तो यस। इसके बाद में मूल पद जिसमें एससीपी की गणना की जानी है उसमें आपका टीचर 3rd ग्रेड या आपका जो भी आपकी पोस्ट है वो आपको इसके अंदर है जो लिखी हुई आएगी। अगर लिखी हुई नहीं आ रही है तो आपको अपना जो फॉर्मेट 10 है उस फॉर्मेट 10 को आपको वापस एक बार चेक करना है, और वो चेक करोगे तो आपकी जो पोस्ट है जो वापस इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में पूछा गया यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड भरे अन्यथा लागू नहीं, है ना। तो अगर आप मॉडल स्कूल में हो तो आपको आपका पहले के विद्यालय का एनआईसी कोड भरना है, नहीं तो आपको नहीं भरना है। इसके बाद में आपके नॉशनल तिथि जो कार्य ग्रहण कितनी तारीख को किया था वो आपके फॉर्मेट 10 से अपने आप ही स्वतः ही आ जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है कि ये तिथि पहले से आ जाएगी। अब आप बिफोर नून हो या आफ्टर नून, या आपको बिफोर नून पहले से भरा हुआ आएगा, अगर नहीं है आपको पहले लगता है कि आफ्टरनून है तो आफ्टरनून भी आप क्लिक कर सकते हो। इसके बाद में इधर लिखा हुआ है नियुक्ति आदेश अपलोड, तो यहाँ जो चूज़ फाइल करना है, चूज़ फाइल करके और आपका जो गैलरी इसके अंदर जो खुलेगा जो डाउनलोड कर रखी है आपकी पहले से पीडीएफ, उस पीडीएफ को आपको नियुक्ति आदेश के ऊपर अपलोड कर लेना है। इसके बाद के अंदर है स्थायीकरण तिथि, जो आपकी स्थायीकरण कितनी तारीख को हुआ था वो स्थायीकरण तिथि लिखनी है, और स्थायीकरण आदेश अपलोड यहाँ पर आपको उस फाइल को अपलोड कर देना है। सेवा वर्ग में आपको लिखना है अधीनस्थ सेवा। इसके नीचे आएगी आपकी शैक्षणिक योग्यता, जो शैक्षणिक योग्यता आपकी फॉर्मेट जो 10 भरा था आपने उस फॉर्मेट 10 से इसमें आ जाएगी। तो आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता है इसको एक बार देख लेना है। अगर इसमें परिवर्तन करना है तो आपको फॉर्मेट 10 में पहले परिवर्तन करना होगा जो बाद में यहाँ पर स्वतः ही आ जाएगा। इसके बाद में आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता जो भी आपने बीएड किया है एसटीसी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में आगे एक सेवाकाल में हुई पदोन्नति का विवरण। आपकी अगर 9 साल के अंदर अगर पदोन्नति हो गई है, पहले से अगर डीपीसी हो गई है तो आपको जो है लागू नहीं में आपको यस करना है और फिर उसका जो विवरण है आपके इसके अंदर भरना है। इसके अलावा पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान अगर है तो वो आपको इसमें भरना है, अगर नहीं है तो फिर नो में रख देना है। अब एक पुनरीक्षित वेतनमान अगर आपको जैसे कि 2008 में या 2017 में वेतन का निर्धारण हुआ है तो है ना, तो आपको इसके अंदर क्या करना है कि प्रकार में लिख देना है फर्स्ट, वेतन आयोग में लिख देना आपको 7th, यानी कौन सा वेतन आयोग जो लग रहा है वो वेतनमान पे बैंड या पे लेवल में आपको डैश लिखना है, वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स में लेवल 10 लिखना है, और वेतनमान में विकल्प की दिनांक जो आपको 1/1/2016 लिखना है, और आपका जो आदेश की प्रति है जो 7वें वेतन आयोग की वो आपको यहाँ पर चूज फाइल में करके और आपको ये सबमिट करनी है। इसके बाद में आपका आएगा आवेदित एसीपी का विवरण जिसमें आपको प्रकार 9 लिखना है, यानी 9 साल के बाद में आपका एसीपी हो रहा है। दे दिनांक कितनी तारीख को दे 11/9/2021 या जो भी आपकी डेट है वो इसमें लिखना है। दे आयोग 7th आयोग के द्वारा वो आपको लिखना है। वेतनमान पे बैंड लेवल में आपको डैश लिखना है, और वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स L11 हो जाएगा क्योंकि आप L10 में हो 3rd ग्रेड में, और अब आपकी पहली एसपी लगेगी तो आप L11 के अंदर चले जाओगे। इसके बाद में दिनांक 31/5/2002 तक जीवित बच्चों में पुत्र या पुत्री की संख्या अगर है तो आपको लिखनी है, अगर नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। इसके बाद में 1/1/6/2002 अथवा इसके पश्चात जितनी जीवित पुत्र या पुत्रियों की संख्या आपको नाम लिख देना है, उनकी जन्मतिथि लिखनी है ना, 1 है तो 1, 2 है तो 2 तक लिखना है। इसके बाद में नीचे लिखा हुआ है संतान संबंधी घोषणा पत्र, तो इसके अंदर आपने जो आपका स्टाम्प पेपर है जिसके ऊपर आपने संतान संबंधी घोषणा पत्र लिखवा के और नोटरी करवाया था उसको आपको यहाँ पर अटैच करना है। इसके बाद में नीचे दे रखा है सेवा काल में कर्मचारी को सीसीए नियमों के तहत कोई सस्ती दंडादेश दिया गया है, नो तो नहीं। इसके नीचे आपके आ जाएगा जो एक फाइनल सबमिट, तो एक बार आपको ये पुनः जांच कर लेनी पूरे को अपडेट करके, और नीचे जो फाइनल सबमिट आएगा उस फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है ना। इसके आधार पर आप
क्लिक करते ही आपका जो है कि क्या आएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर जो दे रखा है साला दर्पण के ऊपर, उस मोबाइल नंबर पर आपके एक OTP आएगा और उस OTP को आपको है ना इसके अंदर भरना पड़ेगा और OTP भरने के पश्चात में आपका जो है कि यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार आप घर बैठे अपने PC या फिर अपने मोबाइल के द्वारा आप अपनी SCP है जो आप स्वतः ही भर सकते हो। अब एक के जो संस्था प्रधान या प्रिंसिपल किस प्रकार से जो है कि इसको अप्रूव करेंगे, तो वो आपको मैं बताऊंगा कि भाई कि किस प्रकार से संस्था प्रधान जो है इसको अप्रूव करेंगे। प्रधान को अप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले साला दर्पण खोलना पड़ेगा। आपको पर्सनल SCP के लिए अपना खुद का स्टाफ लॉगिन खोलना पड़ रहा था, लेकिन आपकी जो SCP है संस्था प्रधान या प्रिंसिपल जो अप्रूव करेंगे उसके लिए पहले आप उनको अपना जो स्कूल लॉगिन है वो सबसे पहले खोलना पड़ेगा। तो स्कूल लॉगिन करने के लिए पहले अपनी स्कूल का जो NIC कोड है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद में उसका पासवर्ड लिखने के पश्चात में आपको आपका जो स्कूल का पासवर्ड के बाद में आपको कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद में आपको लॉगिन करना है। एक बार वापस लिख रहा हूँ मैं। तो देखो इसके बाद में आपका जो है कि स्टाफ लॉगिन, इसमें आपको स्कूल लॉगिन खोलना है। स्कूल लॉगिन खुलने के बाद में आपको सबसे पहले जाना है कार्मिक टैब। कार्मिक जो टैब दे रखा है उस कार्मिक टैब में जाना है। कार्मिक टैब को खोलने के बाद में जो कार्मिक से रिलेटेड समस्त टैब खुल जाएंगे। इसमें आएगा फॉर्म अप्रूवल। इस फॉर्म अप्रूवल में जाना है। तो फॉर्म अप्रूवल को आप क्लिक करोगे तो आपके सामने SCP का अप्रूवल प्रोग्राम खुलेगा, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है SCP का। इसके अंदर और भी है, जैसे आप कन्फर्मेशन है या कंपटीशन एग्ज़ाम NOC को जो भी लेना चाहते हो, जो भी आधे जो शिक्षकों ने जो भी आपके फॉर्म भरे थे उनसे रिलेटेड समस्त चीज़ें आ जाएगी। तो अपने को यहाँ पर SCP लिखना है। स्टेटस में क्या करना है, अप्रूव नहीं करके पेंडिंग करना है, क्योंकि जो उन्होंने फॉर्म भरा था वो अभी तक पेंडिंग है। तो आपको पेंडिंग पे क्लिक करना है और सीधा शो कर देना है। जो ही आप है ना इस शो पे क्लिक करोगे तो आपके जितने टीचरों ने जो है कि SCP के लिए आवेदन किया था वो यहाँ पर आ जाएंगे। उनके समस्त नाम है ना, उनकी पोस्ट है या उससे रिलेटेड जो भी है वो सब चीज़ें आ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अगर है ना जो संस्था प्रधान है, अगर उनको है ना उनसे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपलोड की है, क्या सही है क्या गलत है, उनमें कुछ कमियां तो नहीं है, तो वो चीज़ें देखने के लिए जो SCP ID लिखा हुआ है उस SCP ID के ऊपर क्लिक करना है। SCP ID के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो उस शिक्षक से रिलेटेड पूरा का पूरा जो आवेदन पत्र है वो आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। तो उसमें जो भी चीज़ें आपको देखनी है वो सब चीज़ें आपको देख लेनी है कि भाई कि जो भी चीज़ें उसने फिलअप की है वो सही है या नहीं है, वो समस्त चीज़ें आपके सामने खुल जाएगी। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि उसने जो डॉक्यूमेंट अटैच वगैरह किए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर सही है तो फिर आपको क्या करना है, जो भी संस्था प्रधान है अगर उनमें कुछ कमी है तो आपको रिमार्क के अंदर लिख देना है कि भाई कि ये चीज़ कमी है ना जो है। ये फिर आप फाइल भी अगर है ना कोई है ना अपलोड करना चाहते हो उनको बताने के लिए तो वहाँ चूज़ फाइल करना है। और अगर मान लो कि अगर किसी कारण से वो है ना जो
रिजेक्ट करना चाहते हो कोई कमियां तो आप रिजेक्ट क्लिक करके और एंट्री फॉर्म एंट्री यहाँ कर सकते हो ना। और या फिर आप अप्रूव करना चाहते हो तो अप्रूव करके और फिर आप एंट्री पे क्लिक करोगे तो वो उनकी एससीपी जो है अप्रूव हो जाएगी, है ना। और इस तरह से उसको सेव कर लोगे। तो इस प्रकार से जो कोई भी संस्था प्रधान या फिर जो कोई भी प्रिंसिपल है वो इस प्रकार से किसी भी शिक्षक की जो एससीपी है उसको अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एससीपी भर सकते हो और एससीपी को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हो। तो आपने अभी देखा था कि किस प्रकार से आप है ना अपने घर बैठे ही आप एससीपी को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो और संस्था प्रधान या जो प्रिंसिपल है उस एससीपी को अपने मोबाइल या फिर अपने पीसी के द्वारा आसानी से अप्रूव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने वीडियो के द्वारा समझा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करना भी नहीं भूलें, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्कूल से रिलेटेड या अन्य जो चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको मेरे इस चैनल के ऊपर निर्बाध रूप से मिलती रहेगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।